जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग सदा मासूम ठाकुर आंटी जी ने साझा किया है। संगत जी, आंटी जी गुरु जी की पुरानी संगत है। संगत जी, इस सत्संग के माध्यम से आपको गुरु जी के बारे में तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा ही, और आपको इस गुरु जी के समाधि लेने पर क्या चमत्कार हुए थे उस दिन, गुरु जी के समाधि लेने से पहले के वचन, और गुरु जी ने अपनी समाधि लेने के बाद भी अपनी उपस्थिति कैसे संगत को महसूस कराई, ये सब आप इस सत्संग के माध्यम से जान पाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सत्संग को बीच में मत छोड़िएगा, अंत तक सत्संग को जरूर सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, पिछले 2 सालों से मेरी एक सहेली नूतन मुझे उसके साथ शिवरात्रि पर बड़े मंदिर चलने को कह रही थी। नूतन एक ब्यूटी पार्लर चलाती है, और जब भी मैं उसके यहाँ जाती तो वो गुरु कृपा के बारे में पर्याप्त बातें बताती, पर मैं अपना जाना टालती रही। शायद अभी गुरुजी का आदेश नहीं था, क्योंकि मेरे ईश्वर से मिलने की महत्वपूर्ण घड़ी अभी नहीं आई थी संगत जी। इसका एक और कारण यह भी था कि मेरे जो पति हैं, वो किसी बाबा या संत के यहाँ जाने के लिए इच्छा नहीं रखते, जबकि 1997 में मैं एक संत की भक्ति भी रही थी संगत जी। मैं शिरडी साई बाबा को भी इतना मानती थी कि मुझे और कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं महसूस होती। हर बृहस्पतिवार मैं साई बाबा के मंदिर में भजन गाती थी। संगत जी, गुरु जी के बारे में नूतन ने इतना निराला वर्णन सुनकर मुझे भी गुरु जी के दर्शन की इच्छा हुई, पर मैं जानती थी कि मेरे पति मासूम को साथ लेकर जाना इतना आसान नहीं होगा। मुझे एक उपाय सूझा। 2006 में मेरे जन्मदिन के अवसर पर, जो 4 अगस्त को होता है, मैंने अपने पति से कहा कि मैं अपना जन्मदिन अपने अनुसार मनाना चाहूंगी। मैंने उनसे वादा भी लिया कि मैं जहां भी उन्हें ले जाऊंगी वे चलेंगे, और जो भी खाने को कहूंगी वो खाएंगे। अब उसी समय मैंने नूतन को फोन लगाया और उससे कहा कि मैं उसके घर शाम को 6:45 यानी पौने 7 पहुंच जाऊंगी, जहां से हम साथ ही गुरु जी के यहाँ पे जाएंगे। संगत जी, वैसे तो दोपहर में मैं सोती नहीं हूँ, पर उस दिन मैं काम करके सो गई, और मैंने एक स्वप्न देखा। सपने में मैंने गुरुजी को एक ऊंचे आसन पर बैठे हुए देखा, और पास ही ओम और एक ओंकार के चिन्ह देखे। गुरुजी के आसपास एक सुनहरा गरुड़ उड़ रहा था। जब बाद में मैं नूतन से मिली, तो मैंने उसे अपने सपने के बारे में बताया। वह खुशी के मारे ऊंचे स्वर में बोल पड़ी, गुरुजी मुझसे खुश थे, और मिलने से पहले ही उन्होंने मुझे दर्शन दे दिए थे। जय गुरुजी। संगत जी, जब हम छोटे मंदिर पहुंचे, तो गुरुजी रसोई घर के पास लकड़ी के एक साइड बोर्ड पर बैठे हुए थे। नूतन ने गुरुजी से कहा कि वह अपनी एक सहेली को साथ लेकर आई थी। गुरुजी ने अपने सरलता भरे अंदाज में पंजाबी में पूछा, पक्की की कच्ची? वो तेरी अच्छी सहेली है या बस ऐसे ही? ये गुरुजी का अर्थ था। संगत जी, नूतन ने जवाब दिया कि मैं उसकी पक्की सहेली थी। गुरुजी ने हमारे काम के बारे में पूछा, की कर देने, क्या काम करते हो? हमने जवाब दिया कि हम पेशेवर गायक थे। गुरुजी ने मुझसे पूछा, क्यों जिया गांधे हो? कितना अच्छा गाते हो? गुरुजी का अर्थ था। हमने हंसते हुए जवाब दिया कि जब वह हमारा गाना सुनने के लिए मान जाएंगे, तो उनको पता चल जाएगा। जय गुरुजी। जल्द ही हमें चाय प्रसाद मिला। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे अमृत मिल गया हो संगत जी। मेरा गला खराब था, पर जैसे ही मैंने चाय प्रसाद ग्रहण किया, मेरा दर्द चला गया। फिर गुरुजी अपने कमरे में गए, और कुछ देर बाद एक सुंदर चोले में बाहर आए। संगत हॉल में शबद चल रहे थे, और भक्त आते जा रहे थे। अब जन्मदिन मनाने के लिए चुनी गई यह जगह मेरे पति और बच्चों को अजीब लग रही थी, और उनको और अधिक अजीब लगा जब लंगर परोसा गया, जो 4 लोगों को साथ में खाना था। मेरे छोटे बेटे ने कुछ भी खाने से मना कर दिया था संगत जी। हमने लंगर किया, और गुरुजी से जाने की आज्ञा मांगी। अब गुरुजी बोले, ऐश करो आंटी। उन्होंने मेरे पति को सोने का ओम लाने को कहा, और यह भी बताया कि उसका वजन कितना हो। अपनी नादारी में हमने यह सोच लिया कि गुरुजी सबको सोना लाने को कहते होंगे, और बहुत सारे पैसे बना लेते होंगे। हमारे मन में ऐसा विचार इसलिए आया क्योंकि इससे पहले हम जितने भी बाबा और संत के पास गए थे, उनका बस एक ही उद्देश्य था, पैसे बनाना। संगत जी, मैंने नूतन से इसके बारे में बात की। वह बोली, गुरुजी ने जैसा कहा था हमें वैसा ही करना चाहिए। बृहस्पतिवार को जब हमने गुरुजी को सोने का ओम दिया, तो गुरुजी ने मेरे पति की जन्म तिथि पूछी, और फिर उन्होंने मेरे पति को वह ओम गले में पहनने को कहा।
अपनी मूर्खता में मैंने गुरुजी से यह पूछने की हिम्मत कर ली कि क्या मुझे कुछ नहीं मिलेगा? गुरुजी बोले, ओ कमली, एक को ही कनेक्शन हैगा। पगली, एक ही कनेक्शन है, ये गुरुजी का अर्थ था। यह मेरी समझ के बाहर था। मैं इतनी श्रद्धा के साथ आई थी और मुझे कुछ नहीं मिला। वहीं मेरे पति, जिन्हें बिल्कुल श्रद्धा ही नहीं थी, उन्हें ओम का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। फिर गुरुजी ने मेरे पति से पूछा कि वह किस जगह से थे। मेरे पति बोले कि वो जम्मू से थे। गुरुजी ने मेरी ओर मुड़कर पूछा कि क्या मैं सरदारनी थी और अंबाला और चंडीगढ़ से थी। मैंने मन में सोचा कि गुरुजी यह कैसे जानते थे, जबकि नूतन को भी इस बात का पता नहीं था। फिर हमने गाया और गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, समय बीतता गया और हम छोटे मंदिर शनिवार या रविवार को जाने लगे। एक दिन गुरुजी मेरे पति को बोले, बाजा ले जा, आज तेरा गाना सुनिए। अपने संगीत वाद्य ले आ और आज तुम्हारा गाना सुनेंगे। गुरुजी का अर्थ था। मेरे पति बोले कि वाद्य घर पर थे और हम गुड़गांव में रहते थे। इस पर गुरुजी बोले, गुड़गांव केड़ा पाकिस्तान है? चुप के ले आजा, बाजा ते आंटी नू इत्थे छड़ दे। गुड़गांव कौन सा पाकिस्तान है? अपनी आंटी को यहाँ छोड़ दे और घर जाकर अपना बाजा लेकर आ। संगत जी, ये गुरुजी का अर्थ था। मेरे पति घर के लिए तो निकले, पर मुझे इतना गुस्से से देखा कि मैं डर गई कि रात को अवश्य घर पर कलेश होगा। संगत जी, मेरे पति संगीत वाद्य लेकर इतनी जल्दी आ गए कि मुझे पूरा यकीन था कि उन्होंने गाड़ी तीव्र गति से चलाई होगी। हमने लंगर किया और जब कुछ ही संगत रह गई तो गुरुजी ने हमें गाना गाने को कहा। मैंने एक शब्द गाया और गुरुजी प्रसन्न लग रहे थे। उन्होंने मेरे पति को गजल गाने को कहा, जो उन्होंने गाई। फिर गुरुजी ने मेरी ओर देखा और मैंने एक और भजन गाया। फिर गुरुजी लता मंगेशकर का पुराना गाना सुनना चाहते थे। मैं उसके लिए तैयार नहीं थी और सोच में पड़ गई कि क्या गाऊं। तभी मेरी निगाहें एक गाने पर पड़ी जो मैं अपने साथ सूची में लिख कर आई थी। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता। और मैंने यह गाना गाया। गुरुजी प्रसन्न हुए और बोले कि मेरी आवाज बहुत सुरीली है। उनके शब्द थे, कुड़ी की आवाज बड़ी मिट्टी है, उसकी आवाज बहुत मीठी है। हमने गजलें गाई, युगल गीत गाए और अन्य गान भी गाए। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। हमें समझ नहीं आया कि क्यों गुरुजी हमें बिठाते और अपनी उपस्थिति में हमेशा गवाते। वास्तव में वह हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे। वह हमेशा हमें कहते, अंकल, अपना बाजा लेकर आ, हिट गाने और एल्बम नहीं बनाने। गुरुजी से मिलने से पहले हम बहुत बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहे थे। हमारे बच्चे भी अवज्ञाकारी हो गए थे। हमारे आपस का रिश्ता भी बिगड़ता जा रहा था। मेरे पति कभी मुझे नहीं सुनते थे। हम दोनों की सोच आपस में बिल्कुल नहीं मिलती थी। हमें बाबा, पंडितों और औरों ने जो कुछ भी करने को कहा हमने किया, पर हालात में कोई सुधार नहीं आया। हमारे रिश्तेदारों ने हमसे मुंह मोड़ लिया। हम हमेशा तनाव में रहते और उधार देने वाले हमेशा हमसे पैसे मांगते रहते थे। मेरा जीवन से मानो मन ही उठ गया था और इस तनाव भरे जीवन से मैं छुटकारा पाना चाहती थी। संगत जी, एक दिन हम हर ओर से निराश होने के बाद मैं छोटे मंदिर के कोने में बैठी रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी सारी प्रार्थनाएं व्यर्थ थी। पहले मैं श्री कृष्ण भगवान को पूछती थी, फिर साईं बाबा को, और फिर मैं यहाँ गुरुजी के चरणों में आकर बैठी थी। मैं यह सब क्यों और किसके लिए कर रही थी? मुझे यहाँ के क्या मिलेगा? यहाँ, हाँ, यह सच था कि थोड़े समय के लिए मुझे मन की शांति मिलती थी, परंतु जैसे ही मैं मंदिर से बाहर जाती, आर्थिक परेशानियों की चिंताएं फिर मुझे घेर लेती। मैं सोच रही थी कि या तो भगवान को पूजना व्यर्थ था और मेरी सारी प्रार्थनाएं व्यर्थ थी, या मैं किसी एक स्थान पर टिक नहीं पा रही थी और बस ऐसे ही एक दिन और बस ऐसे ही एक बिन पैंदी की लोटी के समान हो गई थी। अगर मुझे एक स्थान से कुछ नहीं मिलता तो मैं स्वार्थी होकर तुरंत किसी और की पूजा करने लग जाती। मेरे मन में हजारों शंकाएं थी। संगत जी, अचानक ये शब्द चलने लगा, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। शब्द के बीच में बांसुरी की हल्की ध्वनि सुनाई दे रही थी। मैंने तुरंत एक चमत्कारी बदलाव देखा। ठीक मेरे सामने मैंने गुरुजी की जगह कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते हुए देखे। फिर मैंने गुरुजी को बांसुरी बजाते हुए देखा। फिर गुरुजी की गद्दी पर मैंने साईं बाबा को मुकुट पहने हुए देखा। एक पल के लिए तो मुझे कुछ समझ नहीं आया और मुझे लगा कि यह सब मेरी कल्पना होगी। मैंने मुड़कर अपने आसपास देखा।
संगत अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई थी और ध्यान में लीन लग रही थी। मैंने उनसे पूछना चाहती थी कि मैंने जो देखा वो सपना था या सच, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। लंगर के बाद मैंने अपना यह अनुभव अपने पति को बताया, तो वह बोले कि उनको भी ऐसा ही कुछ अनुभव हुआ था। वास्तव में परिकल्पना के द्वारा गुरुजी ने हमें स्पष्ट कर दिया था कि वे ही सब कुछ है, वह पार ब्रह्मा है और भगवंत भी। गुरुजी में मेरा विश्वास पूरी तरह से हो गया था। जय गुरुजी। अपने गानों के कार्यक्रमों के कारण हमें दिन में घर से बाहर रहना पड़ता था और मेरे पति को यह ठीक नहीं लगता था। संगत जी, दिन में बच्चे घर पर अकेले हों और हम रात को देर से घर लौटे। फिर एक दिन मेरे पति ने घोषणा कर दी कि वह गुरुजी के यहाँ तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम एक अच्छी रकम नहीं कमा लेते, और उन्होंने लक्ष्य के तौर पर एक धनराशि भी तय कर ली। यह दिसंबर 2006 की बात है, जब गुरुजी की कृपा से फरवरी 2007 तक हमने उतनी राशि जमा कर ली थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फलस्वरूप मेरे पति ने कहा कि हमें गुरुजी के पास जाना चाहिए। मैंने भगवान का धन्यवाद अदा किया। जैसे ही हमने गुरुजी के चरण कमलों में माथा टेका, वे पंजाबी में बोले, ओए किधर गायब हो गए सी, आन दे रिया कर। उनका अर्थ था, कहाँ गायब हो गए थे, आते रहा करो। मेरे पति ने जवाब दिया कि उनके कार्यक्रम शुक्रवार और शनिवार को होते थे, इसलिए वो आ नहीं पाते थे। गुरुजी बोले, भाई तू जेड़े मर्जी दिना पर आया कर, तू किसी भी दिना पर आया कर। गुरुजी का अर्थ था। संगत जी, जल्द ही शिवरात्रि का दिन आया और उस पावन अवसर पर गुरुजी ने हमें अपने संगीत वाद्यों के साथ आने को कहा। शिवरात्रि के अवसर पर गुरुजी ने हमारे गाने सुने और दिल खोलकर हमें आशीर्वाद दिया। जय गुरुजी। सुबह के करीब 3 बजे थे और मेरे पति सोच रहे थे कि वह घर जाकर बियर पिए। उसी क्षण गुरुजी ने मेरे पति की ओर देखा और बोले, मैंने तेरी डायबिटीज ठीक कर दी, कल जाकर बियर पी लेना। मेरे पति दंग रह गए संगत जी। जहां तक मेरा सवाल था, मेरी सोच थी कि गुरुजी ने कहा था कि मेरी आवाज सुरीली है और मुझे कोई काम मिल ही नहीं रहा था। हम घर वापस गए और अगले ही दिन मुझे मुंबई से फोन आया और साथ ही एक गायक शान के साथ एक सिंधी फिल्म में गाना गाने का प्रस्ताव मिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे सवाल का यह कितना अद्भुत जवाब था संगत जी। मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रह रहा था संगत जी, और मुझे माइग्रेन होता था। जब तापमान अचानक ऊपर नीचे होता तो मुझे भीषण बदन दर्द होता। इसलिए जब मैं मंदिर के एक एयर कंडीशनर हॉल में बैठती तो मेरी हालत बहुत खराब हो जाया करती थी। बैसाखी के अवसर पर गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर आने को कहा। हमें गाते हुए सुनकर गुरुजी खुश दिखाई पड़ रहे थे। जब हमने जाने की आज्ञा ली तो गुरुजी ऐसे शब्दों में बोले जो मैं आजीवन नहीं भूलूंगी। वह बोले, आंटी मैंने तुझे आशीर्वाद दिया, आज से तुझे कभी बदन दर्द नहीं होगा। मैं उनके यह शब्द सुनकर विस्मित थी। मैंने अपने बदन दर्द के बारे में कुछ कहा भी नहीं था। तब से मुझे कभी बदन दर्द नहीं हुआ। मैंने भक्ति तो बस थोड़ी ही की थी संगत जी, और गुरुजी के प्रेम और देखरेख की वर्षा हो रही थी। मार्च से लेकर मई तक हमें कोई काम नहीं मिला। मेरे पति की आदत थी कि अगर उनके पास काम नहीं होता तो वह मेरे और गुरुजी के खिलाफ शिकायत करने लगते। वह बोलते, अगर गुरुजी सब कुछ जानते हैं तो वह हमें काम क्यों नहीं दिला सकते। वह हमें कष्ट उठाते हुए देखते हैं फिर भी हमारी मदद नहीं करते हैं। गुरुजी अंतर्यामी, सब कुछ सुनते, पर फिर भी कभी हम हमसे कुपित नहीं हुए। एक दिन गुरुजी ने अपनी करुणाशील दृष्टि हम पर डाली और हमें पूजा करवाने के लिए कहा। उनके निर्देश अनुसार हमने नियमित रूप से वो पूजा की। कुछ समय बाद गुरुजी ने हमें एक नया संगीत वाद्य खरीदने के लिए और मेरे पति को उनके लंबे बाल कटवाने के लिए कहा। नया संगीत वाद्य खरीदने की बात ने हमें आर्थिक परेशानी में डाल दिया। पहले तो गुरुजी ने हल्के से नए संगीत वाद्य के बारे में पूछा, फिर वह मेरे पति को गुस्सा करते हुए बोले, अंकल पता मुझे, क्या तूने नया बाजा खरीदा। अंत में गुरुजी के क्रोध से डरकर मेरे पति ने एक नया हारमोनियम खरीदने का निश्चय कर लिया। पहले उन्होंने अपने लंबे बाल कटवाए, पर जैसे ही उन्होंने आईना देखा वह मुझ पर चिल्लाए। उन्हें ऐसे लगा कि उनका स्टाइल अब खराब हो गया था। पर जब हम बड़े मंदिर गए तो सबने मेरे पति के नए हेयर स्टाइल की तारीफ की और कहा कि अब वे 10 साल जवान लग रहे थे। गुरुजी ने पति के साफ सुथरे बाल देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे मुस्कुराते हुए बोले, तेनू बंदा बना देता, तुझे बंदा बना दिया। ये गुरुजी का अर्थ था। और यह भी बोले कि पहले वो जानवर की तरह दिखते थे। फिर उन्होंने मासूम को नया संगीत वाद्य ना ला लेकर आने के लिए डांटा। मेरे पति बोले कि उसे खरीदने के लिए उनके पास
ना काम था और ना ही पैसे। गुरुजी बोले, ओ कमलिया, काम बधेरा मिल जाएगा, तू बाजा ता लेके आ। पगले, काम बहुत मिल जाएगा, तू बस नया बाजा लेकर आ। संगत जी, हमने एक विक्रेता से बात की और पुराने बाजे के बदले में एक नया बाजा लेकर किश्तों में उसके पैसे देने का सौदा कर लिया। उस व्यक्ति ने हमें 500 रुपये देने को कहा और कहा कि बाकी की रकम हम अपनी सुविधा के अनुसार दे सकते थे। यह एक अकल्पनीय सौदा था और बिना किसी परेशानी के हमें एक नया संगीत वाद्य मिल गया। पर किसी न किसी कारणवश हम वो नया वाद्य मंदिर नहीं ले जा सके। 27 मई को मुझे तीव्र इच्छा हुई कि मैं गुरुजी के यहाँ जाकर माथा टेकूं और मैंने अपने पति पर दबाव डाला कि हमें गुरुजी के पास अवश्य जाना चाहिए। और मैं बोली कि उसके बाद अगर मेरे पति नहीं जाना चाहेंगे तो मैं कभी उनकी इच्छा के विरुद्ध उनको वहां जाने के लिए नहीं बोलूंगी। अंत में हम मंदिर पहुंचे। उस दिन गुरुजी बहुत गुस्से में लग रहे थे। मैंने कभी उनका ऐसा रूप नहीं देखा था, पर फिर भी मैं गुरुजी के चेहरे से अपनी दृष्टि हटा नहीं पाई। मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था कि मैं फिर कभी गुरुजी के चरण कमलों में नहीं आ पाऊंगी। आने वाले समय को लेकर मैं बहुत बेचैन और चिंतित थी। फिर अचानक से गुरुजी कुछ शब्द बोले जो मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। हुड़ में तुड़ जाना है, मेरे कॉल टाइम घटे है, अब मुझे जाना है, मेरे पास अधिक समय नहीं है। मैंने उनके शब्दों को नहीं समझा और मुझे लगा कि वो पंजाब जाने के बारे में कह रहे थे और मुझे लगा कि अब उनके दर्शन के लिए आ पाना मेरे लिए संभव नहीं होगा। गुरुजी ने अन्य संगत से भी बातें की और उनके कहे गए शब्द सदा के लिए मेरे हृदय में कैद हैं। गुरुजी को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि वह हमें गाना गाने के लिए नहीं कहेंगे। गुरुजी का हमारे नए संगीत वाद्य के बारे में पूछना तो सवाल ही नहीं उठता था, परंतु उसी क्षण गुरुजी ने मेरे पति से पूछा कि क्या वो नया बाजा लेकर आए थे, और मेरे पति ने हामी भरी। फिर गुरुजी ने मेरे पति को बोला, तू इतना तनाव में क्यों है? जाने से पहले मैं तेरा बाजा ब्लेस करूंगा। जा जल्दी अपना बाजा लेकर आ। फिर गुरुजी ने यह सबसे यादगार शब्द कहे, मैं तेरा बाजा ब्लेस करने के बाद ही जाऊंगा। मेरे पति जल्दी से बाजा लेकर आए। गुरुजी ने हमारे गाने सुने और इस तरह उस नए बाजे को अभिमंत्रित किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक और विशेष बात हुई, संगत जी, मैंने घर पर कुछ गाने तैयार किए थे सुनाने के लिए, पर वहां मैंने कुछ और ही गाना आरंभ कर दिया। मेरे पति ने मुझे गुस्से से याद दिलाया कि मुझे कोई और गाना गाना था, पर गुरुजी की इच्छा के आगे किसकी चल सकती थी। मैंने जो गाना गाया वो गुरुजी की इच्छा थी। अंत में गुरुजी ने मुझे लता मंगेशकर का वो गाना गाने को कहा जो बड़े मंदिर में मैंने गाया था। गुरुजी ने वो गाना सुना। उस गाने की दूसरी पंक्ति यह थी, शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। फिर हमें घर जाने के लिए कहा गया। यह उस दिन का अंतिम कार्यक्रम था और गुरुजी की संगत के साथ आखिरी मुलाकात। संगत जी, 31 तारीख को गुरुजी ने महासमाधि ली। मुझे लगा जैसे मैं अनाथ हो गई। मुझे पता चला कि गुरुजी के जन्म स्थान डुगरी में अंतिम संस्कार किए जाने वाले थे। मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हम वहां नहीं जा सकते थे। यह सोचकर कि मैं डुगरी नहीं जा पाऊंगी, मैं स्नान घर में जाकर बहुत रोई। पर रात को करीब 8 बजे मुझे नूतन से पता चला कि अंतिम संस्कार अगली सुबह 11:30 बजे बड़े मंदिर में किए जाएंगे। यह सोचकर कि महासमाधि लेने के बाद भी गुरुजी ने मेरी इच्छा पूरी की, मैं फिर रोई। संगत जी, मेरे पति मानसिक रूप से बहुत बुरी हालत में थे। उन्हें इस बात का बहुत पछतावा हो रहा था कि जब गुरुजी मानव रूप में थे तो वह भगवान से जुड़ नहीं पाए। गुरुजी ने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया था। जय गुरुजी। संगत जी, यह घटना गुरुजी की महासमाधि से 2 दिन पहले की है। मैं नहा कर ही निकली थी जब मैंने देखा कि मेरे पति ने जो ओम का लॉकेट पहना हुआ था उसमें से इंद्रधनुष जैसी किरणें निकल रही थी। यह वही लॉकेट था जो गुरुजी ने अभिमंत्रित करके दिया था। मैंने सोचा कि शायद लॉकेट पर रोशनी पड़ने से ऐसा हो रहा होगा, पर फिर मैंने देखा कि उस पर कोई रोशनी नहीं पड़ रही थी। वो किरणें मेरे ऊपर पड़ी और मुझे झुरझुरी हुई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाद में मुझे याद आया कि लॉकेट अभिमंत्रित करते समय गुरुजी ने क्या कहा था, तुम दोनों का कनेक्शन एक ही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे याद आया कि गुरुजी ने कहा था वे हमारे घर आएंगे। अब कैसे गुरुजी हमारे घर आएंगे और किस रूप में आएंगे? संगत जी, अगले दिन जब मैं पूजा करने के लिए अपने मंदिर गई तो एक अप्रत्याशित घटना मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। मेरे मंदिर में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की एक छोटी सी तस्वीर है। तस्वीर में एक शिवलिंग है और उस शिवलिंग के बीचों बीच एक सुनहरा सर्प है। वह तस्वीर हमारे पास सालों से है, पर उस दिन वो सर्प उस तस्वीर में दिखाई नहीं दे रहा था।
उसकी जगह मुझे गुरु नानक देव जी की दिखाई दी। मुझे अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने अपने पति को जगाया और उनसे कहा कि वो आकर देखें कि क्या उनको भी यह बदलाव दिख रहा था, और उन्होंने भी वैसा ही देखा। कितना अद्भुत था तरीका ये संगत जी, गुरुजी का हमारे घर आने का और हमें उस बात का अनुभव कराने का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, महासमाधि के बाद 40 दिन तक बड़े मंदिर में सुखमनी साहिब का पाठ चला। हम वहां प्रतिदिन जाते। एक दिन मैं स्नान घर में फिसल गई और गिर गई, और हमारा बड़े मंदिर जाना कठिन लग रहा था। और हमने शाम को घर में ही पूजा करने का और फिर कड़ा प्रसाद का भोग लगाने का निश्चय किया। शब्द के लिए मैंने टीवी पर वो चैनल लगा दिया जिसमें अमृतसर से लाइव गुरबानी का प्रसारण होता है। गुरुजी की तस्वीर के आगे बैठकर मैं इतना ध्यानमग्न हो गई कि मुझे समय का पता ही नहीं चला। शाम की सैर करके जब मेरे पति लौटे तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैंने प्रसाद बनाया था। मैं बोली अभी नहीं बनाया था। वह बोले कि कड़ा प्रसाद की सुगंध पूरे घर में महक रही थी। इस पर मैंने कहा कि अवश्य हमारे पड़ोसी ने हलवा बनाया होगा। तभी बच्चे भी खेल कर घर आए और मैंने उनसे कहा कि क्या वो देख कर आए कि क्या वास्तव में पड़ोसी के घर पे हलवा बना था। बच्चों ने आकर बताया कि पड़ोसी के घर में तो अंडे की भुर्जी बनी थी, और उन्होंने यह भी कहा कि पड़ोसी के घर से तो अंडों की गंध आ रही थी और कड़ा प्रसाद की सुगंध तो हमारे घर से ही आ रही थी। मुझे अनुभूति हुई कि गुरुजी मुझे याद दिला रहे थे कि प्रसाद बनाना अभी बाकी है। मैंने जल्दी से प्रसाद बनाया और फिर पूजा घर में गुरुजी की तस्वीर के आगे भोग लगाया। जय गुरुजी। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे आशीर्वाद देने के लिए गुरुजी मेरे घर आए थे। गुरुजी की दृष्टि सदा हम पर रहती है। मैं गुनगुनाई, अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब मैं मुंबई गई तो मैंने बुद्ध जप चैंटिंग सीखी थी। गुरुजी के समाधि लेने के कुछ दिनों बाद रात को करीब 10 बजे मैं दीवार की ओर मुख करके जप कर रही थी। मेरी आंखें बंद थी, पर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मेरे आसपास कुछ घूम रहा था। देखा तो 5-6 ततैये थे। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। उनमें से एक मेरी बाह पर बैठ गया और उसने मुझे काटा नहीं। मैंने बत्ती बंद कर दी और फिर वो नहीं गए। मैंने उसी समय जप बंद कर दिया और जाकर अपने पति को सारी बात बताई। यह बात उनकी समझ के ही बाहर थी। अगले दिन जब मैं बड़े मंदिर गई तो मुझे पता चला कि चैंटिंग करना गुरुजी को पसंद नहीं था। उस समय मुझे समझ आया गुरुजी ही मुझे रोक रहे थे। जय गुरुजी। संगत जी, एक बार मैं शिव आरती की सीडी लगाकर गुरुजी की आरती कर रही थी। उस समय मैं घर पर अकेली थी। अचानक मुझे अपने बाएं कान के पास से एक आवाज सुनाई दी और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे साथ आरती कर रहा था। मैं डर गई, पर मैंने आरती बंद नहीं की। जैसे जैसे मैंने आरती पूरी की और गुरुजी के आगे माथा टेका, उसी क्षण मेरे बाएं कान के ऊपर से एक काला भंवरा उड़ता हुआ गया। मैं तुरंत समझ गई कि गुरुजी उस रूप में आए थे और मेरे साथ आरती गा रहे थे। मैं व्यर्थ ही डर गई थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कुछ दिनों बाद हम एक बहुत बुरे दौर का सामना कर रहे थे। अपना एल्बम निकालने के लिए हमने उधार लिया था, और जो चुकाने की तिथि निकले बहुत दिन हो गए थे। जिस व्यक्ति से हमने उधार लिया था, उसने हमें अंतिम चेतावनी दे दी थी। अगले दिन अपने पैसे वापस लेने के लिए वह स्वयं आने वाला था, और उसने कहा कि वह अपने पैसे लेकर ही जाएगा। मेरे पति बहुत तनाव में थे और उन्होंने मुझे कहीं से भी पैसों का प्रबंध करने को कहा, वरना उनको बहुत शर्मिंदगी और समाज में अपमान का सामना करना पड़ता। मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। कई महीनों से हमें कोई काम नहीं मिला था। हमारे अधिकतर मित्र पहले से ही हमें उधार दे चुके थे और हम उनसे और नहीं मांग सकते थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। मैंने अपने पति से कहा कि मैं पैसों के लिए भीख मांगने कहीं नहीं जाऊंगी। हम बस इतना कर सकते हैं कि गुरुजी की स्वरूप के सामने बैठकर उनसे प्रार्थना करें। मैंने अपने आप को गुरुजी को पूरी तरह से समर्पण कर दिया था। अब यह गुरुजी के हाथ में था कि वे हमारा अपमान होता या हम पर कठिन स्थिति से बाहर निकालते। मैं भीख सिर्फ गुरुजी के आगे मांगती, किसी और के आगे नहीं। मेरे पति हताश हो गए और निराशापूर्वक ढंग से मुझे बोले कि मेरी जो इच्छा हो मैं करूं, और बोले कि हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए कि गुरुजी की क्या इच्छा थी। अगला दिन चढ़ा और जल्द ही दोपहर के बाद शाम हो गई। मेरे पति बहुत परेशान थे, पर मुझे निरंतर यह पावन शब्द सुनाई दे रहा था, अपने खसम भरोसा, ईश्वर पर भरोसा रखो। मेरे विश्वास का मुझे प्रतिफल मिला जब शाम को एक अनजान व्यक्ति का फोन आया। उसने हमारी वेबसाइट देखी थी और हमारे कार्यक्रमों की बहुत प्रशंसा कर रहा था।
उसने यह भी कहा कि क्योंकि हम किसी व्यक्ति या कंपनी से स्पॉन्सर नहीं किया था, वह हमारे लिए कुछ करना चाहता था। बिना कोई शर्तें रखे या कुछ अंकुश लगाए उसने हमारे कार्यक्रमों को स्पॉन्सर करने का और उनका खर्चा उठाने का उत्तरदायित्व ले लिया। उसने यह भी कहा कि हमें विस्तृत से कुछ ही बात बताने की आवश्यकता नहीं थी और तुरंत गीतों की रचना प्रारंभ कर दें। वह हमें पैसे भी भेज रहा था। हम उस व्यक्ति को पहचाने नहीं थे और ना ही ये जानते थे कि उसे किस प्रकार के गाने पसंद थे। शाम को 5:30 बजे एक व्यक्ति आया और बोला कि उसके मालिक ने पैसे भिजवाए थे और ये संदेश भेजा था कि हम तुरंत काम आरंभ कर दें। जब हमने पैकेट खोलकर देखा तो खुशी से झूम उठे कि जिसमें इतने पैसे थे उससे हमारे सारे उधार चुकता हो जाते। जल्द ही हमने गुरुजी की पहली सीढ़ी का काम करना आरंभ कर दिया। हे गुरुजी! उस दौरान गुरुजी मेरे सपने में आए। वह अमावस की रात थी और पहली नवरात्रि की सुबह को गुरुजी ने मुझे हरे पत्तों और नारियल से भरा मटका दिया और विलीन हो गए। जब मैं सोकर उठी तो मेरे हाथ ऐसे प्यालीनुमा आकार में थे, जैसे वास्तव में उन्हें मुटका पकड़ा हुआ था। जब मैंने अपने पति को गुरुजी के दर्शन के बारे में बताया तो वह बोले कि इसका अभिप्राय यही था कि हमारा नया एल्बम प्रारंभ करने के लिए यह अच्छा समय था। उसी दिन हमें 10 कार्यक्रमों की बुकिंग मिली। सब कुछ एक बड़े सामान्य और स्वाभाविक तरीके से हो रहा था। आर्थिक रूप से अब हम बहुत अच्छा करने लगे और हमारी परेशानियां दूर होने लगी थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज गुरुजी की कृपा से मेरे पति की शुगर लेवल सामान्य रहती है और मुझे किसी प्रकार का बदन दर्द नहीं होता है और मैं पहले से अधिक फुर्तीली हो गई हूँ, मानो मेरे शरीर की बैटरी रिचार्ज हो गई हो। गुरुजी की कृपा से मेरे बच्चे जो पढ़ाई में कमजोर थे, अब अच्छे अंक लाने लगे थे। हमारा गाया हुआ हर गाना गुरुजी को समर्पित होता है और मेरा सबसे चुनिंदा गाना है, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। जी, एक दिन मैंने देखा कि मेरे सारे इत्र समाप्त हो गए थे। मैंने गुरुजी से कहा कि पहले तो मैं दुबई जाकर जो चाहे अपने लिए खरीदाया करती थी, पर अब अपने छोटे-छोटे बेटे के कारण मैं वहाँ जाने से मैं समर्थ नहीं थी। मैंने दोबारा उनसे यह बात बोली। मैं ये सब सोच रही थी कि मुझे सऊदी अरेबिया से एक कथा लेखक आफ्ताब का फ़ोन आया और उसने कहा कि वो हमसे मिलने आ रहा था। वह अपने साथ एक बड़ा उपहार लेकर आया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो जी, पहले अगर हमारे मन में कोई इच्छा होती तो हमें वो बहुत कोशिशों के बाद भी नहीं मिल पाती थी। पर अब जैसे ही इच्छा करती हूँ वो पूरी हो जाती है। गुरुजी के आशीर्वाद से ही ऐसा संभव है संगत जी। संगत जी, जब हम गुरुजी के चरण कमलों को छूते तो हमारे हाथों से एक अनूठी और दिव्य सुगंध आती थी। हमें ऐसा लगता कि शायद गुरुजी कोई अनूठा इत्र लगाते थे। पर घर पहुंचकर हमें वह सुगंध हर कमरे से आती थी। अब गुरुजी की महासमाधि के बाद भी हमें वही सुगंध आती है। कभी-कभी तो जब मीलों दूर तक कोई नहीं होता है, गुरुजी की सुगंध हर जगह होती है, गाड़ी में, कार्यालय में या फिर न्यायालय में भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस तरह गुरुजी आप सर्वव्यापी हैं। आप हर क्षण लाखों को देखते, सुनते और उनकी सहायता करते हैं। आपके करने के माध्यम हमारी समझ से परे हैं। आपकी कृपा ऐसी है कि उसे शब्दों में व्यक्त कर पाने के मैं योग्य नहीं हूँ, यहाँ तक कि उन्हें समझ पाने के या उनकी कल्पना कर पाने के भी नहीं। मेरे हृदय से वाणी आती है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। गुरु जी का ना आरंभ है और ना ही अंत, उनकी लीला असीम और समझ से परे है। मैं दिल से कहती हूँ गुरु जी, आप हरि हो, हर हर महादेव हो। गुरु जी की समाधि पर सबने भस्म में ओम, शिवलिंग और त्रिशूल बने हुए देखे थे। मेरे घर में गुरुजी की जितनी भी तस्वीरें हैं, सब पर ओम, त्रिशूल, त्रिनेत्र भगवान शिव बनते जा रहे हैं। हमें गुरुजी के माथे पर देवी देवताओं के भी दर्शन हुए हैं। हमें बड़े मंदिर कई बार गुरुजी ने अपनी संगत के दर्शन दिए हैं। बड़े मंदिर में कई बार गुरुजी ने अपनी संगत को दर्शन दिए हैं। मंदिर के पीछे जो झूला है, उसे कई बार हिलते हुए देखा गया है संगत जी। बहुत संगत ने इन दर्शनों को अपने मोबाइल के फोन में कैमरा में कैद भी किया है। गुरु जी की भव्यता और महिमा अवर्णीय है। वह दिव्य शक्ति और दिव्य प्रकाश के प्रतीक हैं, अनादि, अविनाशी और अपरिमित। गुरु जी ने मेरा भी जीवन सुंदर बना दिया और मेरी कला को आध्यात्मिक प्रेरणा दी। अगर वो ना होते तो मेरा जीवन दिशाहीन होता। गुरु जी ने मेरे जीवन को अर्थपूर्ण बनाया, उसे उद्देश्य और दिशा दी, वरना तो जीवन के भवसागर में वह बिना किसी लक्षण या
उद्देश्य के बस बीत रहा था। मेरा जीवन एक फीके चित्र के समान था, जिसमें गुरुजी ने मनोहर रंग भर दिए और उसे एक सुंदर आकृति दी। मैं एक निरर्थकता थी, फिर गुरुजी ने उसे अपने दिव्य हाथों से छूकर उसमें से सुर निर्मित किए। मेरा जीवन को जो उदासी और खिन्नता से भरा हुआ था, अचानक एक नया अर्थ और उद्देश्य मिल गया था। हमारा पूरा जीवन गृहस्थी, आमदनी और व्यवसाय सब में एक चमत्कारी परिवर्तन आया। हम तो बस पीतल थे, जिन्हें गुरुजी ने छूकर सोना बना दिया। हम पिंजरे में कैद अपंग पक्षियों के समान थे। गुरुजी ने हमें स्वतंत्र कर दिया, हमें पंख दिए ताकि हम अपनी इच्छा से खुले आसमान में ऊंची उड़ान भर सकें। अनेकों बार गुरुजी ने बड़े शिवलिंग पर दर्शन दिए हैं। बार बार मैंने हृदय से पुकार निकलती है, हे गुरुजी, हम पर दया करो और अपनी अनुकंपा हम पर बरसाते रहो। आने वाले समय में भी हम सदा आपके चरण कमलों में रहे। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। यही वो है जिसने हमें जीवित रखा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये शब्द हमेशा मेरे कानों में गूंजते रहते हैं। मेहरा वालिया साइयां रखी चरणा दे कौल। गुरुजी, आप हमारे परम प्रिय हो, आप हमेशा हमारे साथ हो। हे कृपालु गुरुजी, हमें सदा अपने चरण कमलों में रखना। जय गुरुजी। गुरुजी, आप मेरी माँ हो। जैसे माँ को पता चल जाता है कि बच्चे की आवश्यकता का, वैसे ही गुरुजी हम पर अपनी कृपा करना। आप ही जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। इसलिए गुरुजी, जेहि विधि राखे आप तेहि विधि रहाई। जिस हाल में आप हमें रखें, हम उसी हाल में रहें। प्राय मुझे संगत से गुरुजी के संदेश मिलते हैं। मैं जिन परिस्थितियों का सामना कर रही होती हूँ, उनके हल मुझे सत्संग से मिल जाते हैं संगत जी। मेरे मन में जो भी सवाल उठते हैं, मुझे उनके जवाब संगत से मिल जाते हैं। गुरुजी, आप जिनके करीब होते हैं, वो बड़े भाग्यशाली होते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी ने अपने सत्संग को यहीं विराम दिया है। इस सत्संग के माध्यम से हमें पता चलता है कि गुरुजी सत्संग के माध्यम से हमको बहुत सारे इशारे देते हैं, जिन्हें हम कई बार समझ नहीं पाते या देर से समझते हैं। संगत जी, जब भी कोई सत्संग हमारे सामने आता है तो वो गुरुजी की इच्छा होती है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सत्संग हमारे लिए है या ये नहीं है। हमें सत्संग सुनना चाहिए, क्योंकि जितना लेट हम गुरुजी के इशारे समझते हैं, उतना ही लेट हम गुरुजी की कृपा का अनुभव कर पाते हैं। अगर आप भी अपना सत्संग संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप अपना सत्संग बोलकर, लिखकर या वीडियो बना के हमारी जीमेल आईडी या इंस्टाग्राम आईडी पर शेयर कर सकते हैं। सत्संग को विराम देने से पहले संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप जरूर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। वी लव यू गुरुजी। आज के सत्संग को यही विराम देते हैं।